हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यानी सातत्य एवं अवकलनीयता। इस चैप्टर को शुरुआत करने के लिए मैंने कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ हम इस टॉपिक को शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूटी यानी संतत। संतत का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, इंग्लिश वर्ड से ही समझ में आ रहा है कंटिन्यूटी यानी लगातार। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? जैसे हमारी पढ़ाई में कंटिन्यूटी होती है, वैसे ही मैथ्स में भी कंटिन्यूटी एवं डिफरेंशियबिलिटी एक टॉपिक है। कॉन्सेप्ट वही है। कंटिन्यूटी का मतलब हम जानते हैं कि लगातार, हमें कोई भी बीच में इंटरप्ट नहीं करे, कोई भी दिक्कत ना हो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है कि कंटिन्यूटी का मतलब है बिना रुकावट या अंतराल के निरंतरता, यानी कहीं पर भी हम रुकेंगे नहीं। अगर मैं दौड़ लगा रहा हूँ, अगर मैं कहीं पर रुक गया, कुछ देर के लिए रुक गया और फिर दौड़ लगा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी रनिंग क्या है? कंटिन्यूटी नहीं है। अब देखिए, मैंने इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी गई है। यहाँ पर एक बॉय है जो इस पॉइंट से स्टार्ट, अब देखिए ये टाइम है, ये टाइम कितना समय इसको लग रहा है और टोटल 3 किलोमीटर इसको कवर अप करना है। आप देखिए, ये शुरुआत करता है और धीरे धीरे एक क्या है, एक ये रास्ता है जो क्या है, अखंडित का मतलब है कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ है, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो बॉय है या जो ये दौड़ता हुआ व्यक्ति है, ये आराम से दौड़ते दौड़ते पहले 1 किलोमीटर कवर करेगा, फिर 2, फिर 3, और ये ट्रैक आप देख रहे हैं, ट्रैक में धीरे धीरे दौड़ा है और एक ऐसा समय आएगा कि ये अपने 3 किलोमीटर को कवर अप कर लेगा। यानी आप ये देख पा रहे हैं कि जो ये कंटिन्यूस दौड़ है, ये जो बालक है कहीं पर भी ये रुका नहीं है, लगातार दौड़ है। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा है, जब आप दौड़ते हैं तो आपका जो पथ है, यानी जो पाथ यानी जो रास्ता है, वो क्या है? निरंतर है, कोई इसमें रुकावट नहीं है। ये धीरे 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 दौड़ रहा है और अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंच चुका है। अब आप अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। आप देख रहे हैं कि ये है ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? एक्स जो है वो वाई के रिस्पेक्ट में धीरे 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 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी अगर आप देखें, मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब मैंने यहाँ पर इस पॉइंट से यहाँ पर पेन पकड़ ली है और मैं कहीं पर भी रुक नहीं रहा हूँ। अभी तक मैंने पेन नहीं उठाई है, अब मैं उठा रही। तो हमने देखा कि मैंने कहीं पर भी बिना पेंसिल उठाए या बिना पेन उठाए मैंने क्या करा? ये ग्राफ खींच दिया है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, जैसे ये ग्राफ है। अब मैंने क्या करा? मैंने इसमें बिन एक बार पेन स्टार्ट करी और ये कहीं पर भी मैं इसको उठा नहीं रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर कहीं पर भी मैं इसको उठा नहीं रहा हूँ। तो यह है कहीं पर भी, या मैंने पेंसिल उठाई नहीं। तो इसको बोलते हैं, इस प्रकार के जो ग्राफ बनते हैं या इस प्रकार का जो ग्राफ का जो फंक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं? संतत। यानी ये क्या है? कंटिन्यूटी है। आप दोबारा देखिए, ये हमारे पास ग्राफ है, मैंने यहाँ से स्टार्ट करा तो मैं बिना पेन उठाए ये ग्राफ बढ़ते जा रहा है, ये इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है ग्राफ। तो ये कहीं पर भी क्या हुआ? मैंने अपनी पेंसिल को नहीं उठाया, मैंने बिना, आप भी देखिए, मैंने जो अपनी पेन है वो नहीं उठाया। अगर माना ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये देखिए चलते रह रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, मैंने अभी तक अपनी पेन नहीं उठाई है। तो इस प्रकार के जो ग्राफ हैं, इस प्रकार के जो ग्राफ हैं, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी। यहाँ से जो फंक्शन, इस प्रकार के जो फंक्शनों का ग्राफ है, उसको हम कहेंगे कंटिन्यूस फंक्शन यानी संतत फलन। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये आप समझ गए हैं। अब उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो ये बिना पेन से, ये देखिए मैंने यहाँ से पेन स्टार्ट करी और ये बिना पेन उठाए ये सीधे जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या है? बिना पेंसिल उठाए खींचा जा सकता है, इस प्रकार का। ये बिल्कुल बेसिक आइडिया है, जो बेसिक कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं, अगर कंटिन्यूस है तो कोई ऐसा, अब आपने समझ लिया कि कंटिन्यूस फंक्शन किसको कहते हैं। अब हम देखते हैं असंतत यानी डिसकंटिन्यूस। नाम से ही समझ में आ रहा है। देखिए, वही सेम एग्जाम्पल है, ट्रैक सेगमेंट। यहाँ पर क्या है? बीच में गैप दे दिया बच्चे को, जो ये दौड़ता हुआ आ रहा था, इसको बीच में क्या मिल गया? गैप। यानी बीच में इसका जो क्या है, टूट गया। यहाँ पर ही जो रास्ता है या जो हमारा पाथ है वो टूट गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? बीच में कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए क्या आ गया? दिक्कत आ गई। तो यहाँ पर से क्या कर दिया इसने? जंप कर, यानी यहाँ पर इसको दिक्कत आई और फिर जाके आगे गया। आ रही बात समझ में? फिट ट्रैक टू, यानी यहाँ से यहाँ तक तो ये कंटिन्यूस है,
लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूस नहीं हो पाया, उसके बाद फिर आगे को हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, बीच में ब्रेक डाउन हो गया। खंडित का मतलब क्या होगा, ब्रेक हो गया। यदि ये ट्रैक बीच में टूटा हो तो यात्रा क्या हो सकती है, बाधित हो सकती है ना, बीच में रुक गया। अब माना कहीं पर बस जा रही है, माना कहीं पर बस जा रही है और बीच में रास्ता खराब हो गया, तो क्या हो गया, रुकेगी ना वहाँ पर। तो ये क्या हो गया, बीच में अगर कहीं पर क्या आ गया, खंडित हो गया, बीच में टूट गया, रुकावट आ गई बीच में, तो हम इस प्रकार का जो फंक्शन होगा वो क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूस। जैसे अब देखिए, मैंने एक ग्राफ बनाना है, ये मैंने ग्राफ बनाना है, ये फिर मैंने पेन उठाई, फिर मैंने ऊपर को करा, या मुझे ये ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ है, एक ग्राफ ये है, फिर मुझे ग्राफ दूसरा ग्राफ यहाँ से यहाँ को बनाना है। तो आपने देखा कि एक ग्राफ, एक किसी फंक्शन का ग्राफ तो ये बना, उसके बाद मैंने पेन उठाई, फिर दूसरा ग्राफ बना। तो आप देखिए, एक पेंसिल उठाने की आवश्यकता। अब आप देखिए यहाँ से, अब माना आप देख पा रहे हैं एक ग्राफ यहाँ से यहाँ, इसका ग्राफ ये बना, फिर मैंने पेंसिल उठाने की आवश्यकता हुई, यानी मुझे थोड़ा रुकना पड़ा, मुझे थोड़ा क्या हुआ, रुकना पड़ा। देखिए जैसे ये हो गया। अब माना मुझे यहाँ से फिर अगला ये है ग्राफ, यहाँ से एक ग्राफ, तो इस प्रकार से आप देखिए एक ग्राफ तो यहाँ से यहाँ आ गया, माना दूसरा ग्राफ यहाँ से यहाँ है, तो मैंने क्या करा, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में जब मैंने बनाया तो बीच में क्या हुआ, थोड़ी रुकावट आ गई, दिक्कत आ गई। तो इस प्रकार के जो क्या होते हैं फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस। ऑब्वियस सी बात है, जो कंटिन्यूस नहीं होंगे वो क्या होंगे, डिसकंटिन्यूस यानी असंतत। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। काफ़ी आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप हम एक दूसरा वर्ड है डिफरेंशिबिलिटी यानी अवकलनीयता, आइए हम इसको समझेंगे। स्मूथनेस ऑफ चेंज, स्मूथनेस का मतलब है कोई भी, देखिए अभी आप यहाँ पर देखिए, ये एक फंक्शन है। अब आप देखिए इसी फंक्शन को देखिए, इसका जो ग्राफ बन रहा है वो क्या हो रहा है, काफ़ी स्मूथ आराम तरीके से बन रहा है, इसमें कोई भी कहीं पर भी दिक्कत नहीं आ रही है। आ रही बात समझ में। देखिए जब किसी फलन में बदलाव एकदम स्मूथ होता है, स्मूथ का मतलब बिना कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आराम आराम से हो रहा है, ना कोई झटका मिला। जैसे ये गाड़ी जा रही है, माना ये गाड़ी का ग्राफ है, गाड़ी ऐसे गई धीरे 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 ये जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक कोई, जैसे आप देख रहे हैं, माना एक गाड़ी जा रही है, आराम से जा रही है, पहले इसकी स्पीड कितनी थी, 40, फिर 42, फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ गई 43, तो ऐसे ऐसे आराम से जा रहा है, ठीक। लेकिन अचानक माना कोई गाड़ी जा रही है, और अचानक क्या हो गया, आगे से क्या आ गया, पत्थर आ गया कोई, तो अचानक धक्का लग गया और वहाँ पर क्या हो गया, उसकी स्पीड कितनी थी, पहले जब आ रही थी तो 41 थी, जैसे ही बहुत बड़ा कोई पत्थर आ गया तो स्पीड क्या हो गई, झटका लग गया ना, रुक गया, तो स्पीड कितनी हो जाएगी वहाँ पर, 0। तो अचानक क्या हो गया, अचानक इसकी स्पीड क्या हो गया, कम हो गई अचानक। यहाँ पर तो धीरे धीरे बढ़ी या धीरे धीरे घटती, तब तो डिफरेंशिएबल होता, अवकलनीय होता। लेकिन अगर अचानक से, माना पहले स्पीड 41 थी, फिर अचानक से कितनी हो गई, वो 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो मैंने लिखा भी है, अचानक रुकना, झटका मिल गया, ठीक है, अचानक रुक गई गाड़ी या उसको कहीं पर झटका मिल गया। आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो गया, अचानक ये एक दीवार से टकरा गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, रुक गया, अचानक हो गया, तो ये क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। आसान भाषा में समझा रहे हैं, ठीक है। फिर हम इसको मैथमेटिकल की भाषा में भी आएंगे। देखिए एक रोलर कोस्टर आपको दिख रहा है, एक घुमावदार ट्रैक है। अब देखिए हर मोड़ पर क्या हो रहा है, पहले धीरे 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 ऐसे जाएगा, धीरे धीरे, फिर यहाँ पर फिर आराम करेगा, फिर यहाँ से ऊपर को धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे हो रहा है, जो डायरेक्शन चेंज हो रही है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे। अब आप देखिए एक हमारे पास क्या है, पुरानी पहाड़ी यानी गोल छोटी, ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे, पहले यहाँ धीरे धीरे। लेकिन एक चट्टान ऐसी है, बिल्कुल तीखी चट्टान, नुकीली, एक जा रही है, फिर यहाँ से हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर दिक्कत आएगा ना, स्मूथ नहीं है, ये बिल्कुल तीखा हो जा रहा है, ठीक है। अब हम इसके थोड़ा खराब देखते हैं, हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब आप इसका खराब देखेंगे, अब देखिए ग्राफ देखिए, माना ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये देखिए काफ़ी स्मूथ, ये देखिए आराम से ग्राफ जा रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई शार्प पॉइंट नहीं है, कोई भी इसमें शार्प पॉइंट नहीं है। देखो ये ग्राफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, शार्प पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर कोई ग्राफ, जैसे ये जो ग्राफ है, ये क्या हो गया, पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर ये ग्राफ यहाँ से यहाँ गया। अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक क्या है, शार्प पॉइंट दिख रहा है आपको, एक नुकीला कोना दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो आराम से आ रहा था, फिर यहाँ पर क्या हो गया, शार्प
टर्न आ गया यानी मोर आ गई, तो जहाँ पर भी इस प्रकार से शार्प टर्न होंगे तो वहाँ पर इस पॉइंट पर क्या नहीं होगा, वो नॉट डिफरेंशिएबल, यानी यहाँ पर क्या हो गए, नॉट डिफरेंशिएबल, यानी इस पॉइंट पर जो भी ये पॉइंट होगा इस पॉइंट पर वो क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आ रही बात समझ में। अब देखो मैंने यहाँ पर बिल्कुल बेसिक भाषा में लिखा है, मैंने यहाँ पर बिल्कुल बेसिक भाषा में लिखा है कि अगर कंटिन्यूस का मतलब क्या है, टूटा हुआ ना हो, यानी आपका जो ग्राफ बने वो क्या बने, बिल्कुल सीधा बने, कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए, पेन एक बार भी ऊपर ना आए। लेकिन अगर कोई नुकीला कोना ना हो, अगर इसी प्रकार का बन रहा है ग्राफ, जैसे देखिए ये ग्राफ बनाना आराम से बनाइए, इसमें कोई भी नहीं, आराम से स्मूथ जा रहा है। लेकिन अगर इस प्रकार का कोई शार्प टर्न आप देख रहे हैं, ये फिर यहाँ पर शार्प टर्न, ये तो ये क्या है, इस पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जहाँ पर स्मूथनेस यानी जो ग्राफ बन रहे हैं, अगर कहीं पर वो स्मूथनेस आराम से बन जा रहे हैं ग्राफ, कहीं पर भी शार्प टर्न नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही बात। एक देखो गोल चोटी है और एक शार्प वाली तो है, तो जो गोल है ये क्या डिफरेंशिएबल हो जाएगी, और ये क्या है शार्प पॉइंट, यहाँ से फिर हमें फिर नीचे जाना पड़ेगा, फिर ऊपर फिर नीचे, समझ में आ रही बात। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएबल है स्मूथ कर्व, और जो नुकीला कोना है, ठीक है, तो उसका विजुअलाइजेशन आपको ये हमने बता दिया। अब हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पर जाएंगे। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या क्या रही है उस पर हम फोकस करेंगे। पहला हमारा पॉइंट है कंटिन्यूटी। जो मैंने आपको बताया वो तो एक कॉमन डेली वे के प्रैक्टिस वे में बताया। अब हम इसकी मैथमेटिकल टर्म्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि सातत्य का मैथमेटिकल क्या है। देखिए, माना f वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है। अब देखिए वास्तविक फलन का मतलब क्या है, जिसका प्रांत आप देख रहे हैं, ये मेरे पास आप देख सकते हैं एक फलन a टू b, तो इसको हम क्या कहते हैं, इधर वाले को क्या बोलते हैं, प्रांत या डोमेन, ये क्या बोलते हैं, डोमेन। अगर किसी का प्रांत यानी डोमेन रियल नंबर है तो क्या हुआ, क्या कहा हमने उसको, रियल वैल्यू, रियल फंक्शन कहा, ठीक है। रियल फंक्शन क्या होते हैं, जिसका डोमेन क्या हो, सारे रियल नंबर हो, ठीक। अब एफ एक्स किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है और एफ के प्रांत में एक बिंदु सी है। अभी प्रांत है और इस प्रांत में क्या है, एक पॉइंट ले लिया मैंने सी, क्या ले लिया, सी। तो मैं क्या कहूँगा, एक मेरे पास जो फंक्शन है, जो मेरे पास एक फंक्शन है और f के प्रांत में, यानी जो एक फंक्शन है इसका एक प्रांत डोमेन है, इसमें से एक मैंने पॉइंट ले लिया c, तो इस पॉइंट पर f के एक जो मेरा फंक्शन है उसके एक पॉइंट c पर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा अगर, क्योंकि वो पॉइंट क्या है, c है, तो x यानी लिमिट x टेंड टू c उस फंक्शन में अगर हम रखेंगे और हमें उस एफ सी के बराबर, यानी जो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वो क्या था, कंटिन्यूअस है या जो कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट की वैल्यू, समझ में आ रही बात। यानी फंक्शन में उस पॉइंट की हमने जो लिमिट लगाई, जिस पॉइंट पर हमने कह रहे हैं कि वो संतत होगा, तो अगर वो एफ सी के बराबर आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो उस पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है। अब देखो इसके लिए एक और इससे अच्छा आपको बता देते हैं, जो आपने क्लास में आपको 11th में ही बताई है, कि अगर हमारी उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे दिखाते हैं, x टेंड टू लेफ्ट c माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c प्लस उसी फंक्शन की और लिमिटिंग वैल्यू x इक्वल टू सी पर, यानी एफ सी हम जिसको कहते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ कि इक्वल टू एफ सी, यानी अगर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन, उस पॉइंट पर जिसमें हम कंटिन्यूअस प्रूव कर रहे हैं, अगर वो तीनों इक्वल हैं, ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है। समझ में आ रही बात, किस पॉइंट पर, x इक्वल टू सी पर जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर किसी की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू
अगर तीनों इक्वल हैं तो हम करेंगे कि x इक्वल टू सी पर वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। काफ़ी बेसिक ये डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं कि कंटिन्यूटी किसे कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले हम देखते हैं। देखिए हमने ये कह दिया कि अब हम इसके कुछ ऑपरेशन भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर योग का मतलब है एडिशन। योग का मतलब क्या है, एडिशन। माना हमारे पास दो फंक्शन है f और g, एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है। अब मैं इन दोनों फंक्शनों को ऐड कर रहा हूँ। अब इसमें क्या कर रहा हूँ, दोनों फंक्शनों को ऐड कर रहा हूँ, f प्लस जी। तो ये जो मेरा f प्लस जी आएगा ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। अगर हमारे पास f और g एक पॉइंट c पर क्या है, कंटिन्यूस हैं। अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक फंक्शन f है और एक g है, इसको मैं और अच्छे से देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन f और दूसरा फंक्शन g है, ठीक है, तो f, देखिए f और g हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है और ये x और ये पॉइंट है c, इस पर ये क्या है, संतत हैं। इस पर क्या है, संतत हैं। अगर f और g दो फंक्शन हैं और वो c पर संतत हैं, तो अगर हम उन दोनों फंक्शनों को जोड़ दें तब भी वो उस पर क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, यानी तब भी संतत होंगे। अगर दो फंक्शन संतत हैं किसी पॉइंट पर तो उनका सम भी क्या होगा, संतत होगा। इसी प्रकार अगर दो फंक्शन संतत हैं तो उनका डिफरेंस f माइनस जी ये भी क्या होगा, संतत होगा। और अगर इनका मल्टीप्लाई, एक फंक्शन f है और दूसरा फंक्शन g है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी ये भी क्या होगा, संतत होगा। अब चौथा क्वेश्चन है, अगर दो फंक्शन हमारे पास f और g हैं, दोनों ही संतत हैं किसी पॉइंट पर, तो f अपॉन g भी क्या होगा, संतत होगा। f अपॉन g भी क्या होगा, संतत होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि जो दूसरा वाला फंक्शन है, g वाला जो फंक्शन है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, क्योंकि नीचे वाला जीरो होगा तब तो हम उस फंक्शन को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि नीचे वाला फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। हमने इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि संतत किसे कहते हैं, कंटिन्यूटी। आप में फिर बता देते हैं कि जहाँ पर भी अगर हम पेन को बेसिक आइडिया करें तो कहीं पर भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े। एक बिना पेन उठाए अगर ग्राफ बन जा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको संतत कहते हैं, ठीक है। असंतत में इसका उल्टा हो जाएगा। डिफरेंशियबिलिटी मैंने आपको बता दिया। और सांतत्यता की जो डेफिनेशन है कि अगर लिमिटिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों इक्वल हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या होंगे, संतत होगा। आई थिंक ये जो टॉपिक है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम इस पर करेंगे। आई होप आज का आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ज़रूर इसको देखिएगा और अच्छे से जिसको डाउट है आप ज़रूर हमसे पूछिएगा। थैंक यू।